और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों की ओर करते हैं रुख, जहां देखिए उत्तर प्रदेश में भयंकर ठंड का ये कहर है। कई जिलों में घने कोहरे और ठंड का रेड अलर्ट जारी है। 21 जिलों में जबरदस्त ठंड की चेतावनी जाहिर की गई है। कोहरे से कई जिलों में विजिबिलिटी 0 है। बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी में रेड अलर्ट जारी है। आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी में रेड अलर्ट है। इटावा, औरैया और आजमगढ़ में भी रेड अलर्ट है। बहराइच, श्रावस्ती, कानपुर देहात में रेड अलर्ट। फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज में रेड अलर्ट। गोरखपुर, देवरिया, मऊ, बलिया में रेड अलर्ट जारी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां ठंड का रेड अलर्ट चारों तरफ है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 0 है और यहां से तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कम विजिबिलिटी या फिर 0 विजिबिलिटी जो है कई हादसों का कारण भी बनती नजर आ रही। तो इन विजिबिलिटी की वजह से लगातार प्रशासन भी सख्त है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है रफ्तार पर भी ब्रेक लगाने की बात कही गई है। रफ्तारों को कम किया गया है और आज सड़क दुर्घटनाओं को लेकर के, सड़क सुरक्षा को लेकर के ही महत्वपूर्ण बैठक यूपी सरकार की होनी है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस बैठक की अध्यक्षता करते नजर आएंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां के जिलों में जबरदस्त ठंड की चेतावनी भी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश में भयंकर ठंड का कहर है। गोरखपुर, देवरिया, मऊ और बलिया में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में भयंकर ठंड का कहर है। कई जिलों में घने कोहरे और ठंड का रेड अलर्ट जारी है। 21 जिलों में जबरदस्त ठंड की चेतावनी भी जारी की गई है। कोहरे से कई जिलों में विजिबिलिटी 0 है। बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी में रेड अलर्ट जारी है। और ये 4 तस्वीरें कानपुर, प्रयागराज, मथुरा, वाराणसी से, जहां इन तस्वीरों में देखिए किस कदर ठंड की तस्वीरें हैं। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। विजिबिलिटी भी कम होती नजर आ रही है। वाराणसी और मथुरा की ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर मथुरा में घने कोहरे के कारण आवागमन में काफी ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। गाड़ियों पर की रफ्तार पर जरूर कमी आई है और इसको लेकर के प्रशासन भी सख्त है। कानपुर में भी विजिबिलिटी काफ़ी कम है। प्रयागराज से भी तस्वीरें देखने को मिल रही है, जहां इस ठंड से बचने के लिए कभी अलाव का सहारा तो कभी चाय का सहारा जो है वो लिया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पुनीत मोहन फोन लाइन पर हमारे साथ। पुनीत, काफ़ी ज़्यादा ठंड है और इस ठंड में धुंध भी बहुत है। देखिए, उत्तर प्रदेश में इन दिनों भीषण कोहरे का सामना प्रदेशवासियों को करना पड़ रहा है, जिसके चलते दिन में भी धुंध बनी रहती है। ऐसे में 21 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां धूप निकलने की संभावना ना के बराबर बताई गई है। दिन में भी यानी धुंध छाई रहेगी। लखनऊ, मुजफ्फरनगर तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर धुंध का असर रहेगा। कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी कम से कम रहेगी। मौसम विभाग के द्वारा लोगों को चेतावनी दी गई है कि रात का सफर करने से बचे। अगर बेहद जरूरी नहीं है तो रात्रि में सफर करने को डिनाई करें, क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य हो गई है। कहीं कहीं पर विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य हो जाती है। ऐसे में रात्रि का सफर करने से बचे। ठंड इत्यादि के लिए जो जिला प्रशासन है, जो नगर निकाय है, उन्होंने अलाव की व्यवस्था करी है, रैन बसेरों की व्यवस्था करी है। जो उम्र दराज लोग हैं उनसे निवेदन किया गया है कि वो लोग ठंड में खुले में ना बैठें। फिलहाल शीतलहर को देखते हुए और कोहरे को देखते हुए बचाव करें, अपने पूरी तरीके से प्रोटेक्शन लें और सीधे तौर पर जिस तरीके से खुले में लोग बैठे रहते हैं उनको सीधे तौर पर चेतावनी दी गई है कि कोशिश करें कि खुले में ना बैठें। जी बिल्कुल, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है और ऐसे में तैयारियां होनी भी बहुत जरूरत है। आपका बहुत शुक्रिया पुनीत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कन्नौज में 2 दिन पहले महिला की हत्या कर शव जलाने वाले आरोपियों और पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इस पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक अन्य आरोपी की को भी पकड़ा गया है। आरोपियों ने हत्या के बाद शव छिबरा मऊ में फेंककर जला दिया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही। तो मुख्य आरोपी के पैर में गोली लगी है, ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। पुलिस हालांकि अब इस पूरे मामले की जांच में जुटती नजर आ रही है। पुलिस के द्वारा हर एंगल से इस पूरे मामले में खोजबीन शुरू कर दी गई है, जांच तेज कर दी गई है। हम भाग रहे थे सर, उसी में जो है हादसा हो गया। ये
सर लड़की थी, उसको हमने जो है जला दिया था। कब जलाया था? मुस्कान थी, उससे बात करते थे, मोहब्बत करते थे, वो शादी करने के लिए कह रही थी, तो हमने उसको जला दिया था। कहाँ की रहने वाली थी मुस्कान? कानपुर कानपुर में किस जगह? बकर मंडी। कब से चल रही थी ये? सर 5-6 महीने से। तो कानपुर से यहाँ कहाँ लेके आए थे? सर इधर ही लेके आए थे, याद नहीं है जी का। क्यों जलाया, क्यों, क्या कारण रहा? सर वो दूसरे से बात करती थी इसीलिए। और तुम्हारे साथ और कोई था या अकेले ही? सर एक लड़का और था, क्या नाम है उसका? वो सर असलान। पिताजी का नाम उसके? उसको पिताजी का नाम नहीं याद है सर। कहाँ का रहने वाला है वो? कानीपुर का। 17 तारीख को एक जला हुआ 100 पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसपे पुलिस तत्काल मौके पर गई और छानबीन की। इसके बाद हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना की गई। बहुत सारे सीसीटीवी देखे गए और सर्विलांस का उपयोग किया गया, जिसमें पता चला कि एक गाड़ी जो कानपुर की तरफ से आई थी और वापस कानपुर गई थी, जिसके बारे में ट्रैक किया गया तो उसके मालिक का पता चला, जिसमें गहनता से छानबीन की गई तो पता चला कि शुक्लागंज उन्नाव में एक मुस्कान उर्फ जन्नत एक महिला थी जो करीब 35 वर्ष की थी, जो अपने पति से अलग रहती थी और वहीं पर पड़ोस में शुक्लागंज में एहतेशाम और असलान ये दोनों लोग थे और इनके उस महिला से अवैध संबंध थे, जिनमें आपस में इनका विवाद हुआ और इसकी 16 तारीख की शाम को शुक्लागंज में हत्या कर दी गई। और हत्या करने के बाद एक गाड़ी से इसको पीछे डेड बॉडी को रख करके और ये कानपुर जीटी रोड होते हुए जो छिबरा मऊ का निगो खास मोड़ है, जीटी रोड के किनारे सड़क पे झाड़ियों में डाल दिए थे और वहाँ पर पेट्रोल डाल करके जला दिए थे।